चलिए आगे बढ़ते हैं हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स की तरफ। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट तो देख लो भाई, ये क्वेश्चन मैं जहां जहां बोलता हूँ ना नोट कर लिया करो कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ऐसे क्वेश्चन बनता है, ये चीजें पढ़ने की है, फोकस करने की है, ठीक है। हाँ, अगली बात आ जाते बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आप लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि भाई एरोबिक बैक्टीरिया जो होंगे उनसे हम इसको क्या करेंगे, पानी को साफ करा लेंगे, यानी कि बैक्टीरियाज को डाल देंगे और पानी की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फिर वो डिग्रेड कर देंगे किसको, ऑर्गेनिक वेस्ट को, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी है और इसको इंडिपेंडेंटली भी कैरी आउट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में केमिकल ट्रीटमेंट आप लोग समझ ही गए कि केमिकल डाल दो इसको साफ करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मतलब एक प्रोसेस है और जनरली लोग करते ही हैं, जहाँ पर कम वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर मतलब थोड़ा ठीक है, या फिर इसको कुछ प्रोसेसिंग के बाद में केमिकल डालते हैं, जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम लोग डाल रहे थे लास्ट में, है ना, केमिकल डाल के उसको साफ कर रहे थे। तो ऐसे ही कुछ पानी ऐसे भी होते हैं जिनमें सिंपली हम केमिकल डालें और उससे वो साफ हो जाए, ठीक है। कम जो क्या कहते हैं, कम उस जैसे मान लो सिर्फ स्नान घर का पानी है, राइट, वहां पर वॉशरूम नहीं है, तो उस पानी को हम केमिकल से जल्दी क्लीन कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड CaO ये केमिकल डाल दिया, और इस केमिकल के डालने से क्या हुआ, 90% जो फॉस्फेट थे उसके अंदर और सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, नीचे बैठ गए, ठीक है। हमने ये केमिकल डाला CaO, और इसको डालने से क्या हुआ कि पानी के अंदर जो फॉस्फेट थे और सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर था वो सारा का सारा क्या हुआ, नीचे बैठ गया, ये बन गया डेंस। इनकी जो है COA के साथ में हुई रिएक्शन, और जो नया कंपाउंड बना वो क्या हो गया, पानी में नीचे सेटल हो गया, तो इससे क्या हो गया, ऊपर का पानी हो गया साफ। बात समझ गए? यस। अगला है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन मैंने पीछे भी बताया था किसी टॉपिक में, हमने दोनों चीजें पढ़ी थी, एक पढ़ा था एब्जॉर्प्शन और दूसरा पढ़ा था हमने एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन मैंने बताया था आपको, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दूसरी सब्सटेंसेस को अपने साथ चिपका लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये जैसे चारकोल होता है, आप लोगों ने देखा होगा आपके जो फेस वॉश होते हैं, फेस वॉश के अंदर क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल लिखा रहता है कई लोग, कई सारों में, है ना। पहले एक पॉन्ड्स का आता था ब्लैक वाला, आप लोगों को याद हो तो, मैंने उसको 2012 में काफ़ी यूज़ किया, तो बहुत अच्छा था। वो क्या करता है कि हमारा जो डस्ट होता है या ऑयली स्किन जिनकी बहुत ज़्यादा है, तो वो चारकोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल वाला फेस वॉश लीजिए, आपकी ऑयली स्किन जो है ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो क्या करता है, ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दैट प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन में उसमें क्या होता है, चारकोल होता है, चारकोल के साथ में वो ऑयल्स क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और आपकी स्किन में से ऑयल निकल जाता है, ठीक है, और स्किन साफ हो जाती है, डस्ट भी निकल जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑस्मोसिस की तरफ। ऑस्मोसिस आप लोग सब लोग जानते ही हो। ऑस्मोसिस थोड़ा पढ़ा होगा कभी किसी क्लास में कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है बीच में, दोनों तरफ क्या होता है, एक तरफ सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, दूसरी तरफ सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, यानी कि एक तरफ पानी ज़्यादा होता है, एक तरफ गाढ़ा पानी होता है जिसके अंदर मतलब ऑर्गेनिक कंपोनेंट और इस टाइप की चीज़ें बहुत पड़ी हुई है। तो साफ पानी क्या करेगा, इधर आने का प्रयास करेगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। और इसकी उल्टी जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसे कहते हैं RO, ठीक है। तो हम जो घरों में पानी पीते हैं वो रिवर्स ऑस्मोसिस करके पीते हैं, लेकिन पानी को फिल्टर करने का एक तरीका क्या है, ऑस्मोसिस है। यानी कि आप दूसरी तरफ साफ पानी ले आइए, तो साफ पानी क्या करेगा, इस पानी जो गाढ़ा पानी है, वेस्ट वाटर है, उसके अंदर मिल जाएगा, और मिलने से फिर क्या होगा, वो सेम चीज़ हो जाएगी भाई जो पीछे बताई थी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे और क्या करेंगे, उसको मतलब ऑक्सीडाइज कर देंगे, ठीक है। चलो, इसके अलावा केमिकल से भी हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, तो केमिकल ऑक्सीडेशन भी एक प्रोसेस है, ठीक है। रिमूवल ऑफ अमोनिया, अमोनिया यानी कि NH3, अमोनिया को हटाने का पानी में से या वेस्ट वाटर में से हटाने का एक तरीका है। इसमें क्या करते हैं, एक मेटल टावर होता है, ठीक है, मेटल टावर के अंदर पानी जो है वो वेस्ट वाटर ऊपर से आता है नीचे की तरफ, और फिर यहाँ पर कुछ प्लास्टिक के कुछ बेफल्स लगे होते हैं या प्लेट्स लगी होती हैं,
तो उनसे क्या होता है, जो गैस है, हार्मफुल गैस है, वो निकलती रहती है, ठीक है। तो अमोनिया ऐसे करके निकल जाती है। तो ये भी एक तरीका है वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट देने का, ठीक करने का।